आइए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है ये है एजेंट, सेल्समैन, कमीशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही इनकम टैक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपए कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो कमीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आपको बुक्स में या हर जगह एक्स से मिलेंगे और ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और बहुत लंबी मेथड है एक्स की, तो मैं आपको एक्स से नहीं बताऊंगा। शॉर्टकट में हम इसे कैसे कर सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको समझने में, एक दो क्वेश्चंस में, उसके बाद आपको ये चीजें परमानेंटली बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है उसको हम अच्छे से समझ लें। 10,000 रुपए तक का अगर सामान बेचेंगे तो 9% कमीशन मिलेगा और अगर 10,000 रुपए से ऊपर जितने का सामान होगा मतलब 10,000 प्लस, तो उस पर 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, मतलब 10% मिलेगा। इतना समझ में आया? 10,000 रुपए तक का सामान बेचेंगे तो 9% और 10,000 से जितना भी ज्यादा होगा उस पर 1% एक्स्ट्रा, मतलब टोटल कितना मिलेगा? 10। अब एक एजेंट ने सामान बेचा और जितने का भी सामान बेचा अपना कमीशन कैलकुलेट किया, कमीशन हटाया और 45,100 रुपए कंपनी को वापस कर दिए। ठीक है, 45,100 ये उसने कंपनी को रिटर्न किया, वापस किए। तो सवाल ये है कि उसने कितने रुपए का सामान बेचा। ठीक है, देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, लॉजिक क्या लगाएंगे। यहां पे 2% है, क्योंकि देखिए हर चीज होती है 100%। अब 100% में से वो 9% रखेगा तो बचा कंपनी को, या 10% रखेगा तो बचा कंपनी को, पर दोनों में से घटाएं किसको, ये समस्या है। तो आपको हमेशा दोनों को सेम करने पर काम करना है और दोनों को सेम आप किसको देखते हुए करेंगे, सेकंड वाले को। अगर ये 10% है तो ऊपर वाले को भी 10% हमें बनाना पड़ेगा। अगर ये 8% होता तो हम इसको 8 बनाते, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो करना है इधर। क्यों? क्योंकि 10,000 पे 9% लगेगा, पर 10,000 से कितना ज्यादा है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो आइए, यदि ये 10% है तो इसको 10% कैसे बनाएंगे उसको समझिएगा। पहले हम उसे 9% कमीशन दे रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं कि आप इधर भी 10 कर दीजिए, मतलब कितना परसेंट कमीशन बढ़ जाएगा? 1। किसका 1%? 10,000 का। तो 10,000 रुपए का 1% कमीशन होता है 100 रुपए, मतलब 100 रुपए उस एजेंट को, सेल्समैन को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यदि मैंने इस 9 को क्या बना दिया, 10 बना दिया। इतना समझ में आ रहा है? क्या मतलब हुआ इसका? 10,000 रुपए पे 9% कमीशन मिलेगा और यहां 10, तो इसे मैंने कहा कि आप इसे भी क्या बनाइए, 10 बनाइए। तो 10 बनाओगे तो 1% कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा। किसका 1%? 10,000 का। तो उस केस में यदि ये भी 10 होता तो सेल्समैन को 100 रुपए ज्यादा मिलते। अब देखिए, इसे हम एडजस्ट करेंगे। अगर सेल्समैन को 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो वो कंपनी को 100 रुपए और कम करके देगा, मतलब उस केस में कंपनी को कितने रुपए वापस मिलते? 45,000। समझ में आया? अगर सेल्समैन को 100 रुपए ज्यादा देंगे तो वो इधर 100 रुपए कम करके देगा, मतलब कितना देगा? 45,000 देगा। ठीक है, अब देखिए ये 9 जा चुका है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि टोटल उसने सामान बेचा होगा तो वो 100% होगा, जिसमें से 10% हमने उसको कमीशन कर दिया, दोनों जगह 10 दे दिया, तो 10% वो रखेगा, मतलब कंपनी को कितना वापस करेगा? 90%। तो देखिए, कंपनी को वापस करेगा 90% और कंपनी को उसने वापस किया यहां 45,000, तो 45,000 अगर 90% है तो 100% क्या होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 से 5 बार कैंसिल होता है और पूरा सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 50,000, मतलब उसने कुल कितने रुपए का सामान बेचा? 50,000 रुपए का। ठीक है, मेन बस आपको कंफ्यूजन यहां हो सकता है कि हमने इसको 10 बनाया तो देखो इधर 1% आपने ज्यादा दिया, मतलब आप 100 रुपए ज्यादा दे रहे हो, तो 100 ज्यादा दे रहे हो तो इधर से 100 हमने कम भी तो कर दिया। यदि सेल्समैन 100 रुपए रखेगा
तो कंपनी को 100 रुपए कम देगा। तो 100 कम दिया मतलब कितना दिया? 45,000। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगला हम एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया होता कि उसने कंपनी को कितना वापस किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका कमीशन दे देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर 4% कमीशन मिलता है। अपना कमीशन हटाने के बाद वह कंपनी में 31,100 रुपए जमा करता है। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, उसने कितना कंपनी को जमा किया। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें कमीशन आएगा। सवाल है कि 10,000 रुपए तक का सामान बेचोगे तो 5% कमीशन मिलेगा और 10,000 रुपए से एक्स्ट्रा है तो उस पर 4% कमीशन मिलेगा। और उसने अपना कमीशन हटाकर 31,100 रुपए कंपनी को वापस किए। मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों जगह सेम बनाओ। यदि ये 4 है तो इसको भी क्या बनाएंगे? 4। हमेशा इसके हिसाब से चलेंगे क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10,000 पर इसका नहीं पता कि 10,000 से ऊपर कितना, इसलिए इससे कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब देखिए पहले उसे 5% कमीशन मिल रहा था, अब मैं बोल रहा हूं आप 4% कमीशन दीजिए, मतलब आप उसको 1% कम दे रहे हो। ठीक है, 1% कमीशन यदि उसे कम देंगे तो 10,000 रुपए का 1% हम निकालेंगे तो वापस से आएगा 100 रुपए। अब आप उसको 100 रुपए कम दे रहे हो, मतलब आप उससे 100 रुपए ले रहे हो। अगर आप उससे 100 रुपए लेंगे तो वो कंपनी के पास ही आएगा, मतलब उस केस में कंपनी को कितने रुपए मिलते? 31,100। भाई आप यदि उससे 100 रुपए लेंगे तो 100 रुपए यदि वो देगा तो कंपनी के अकाउंट में 100 रुपए बढ़ जाएंगे, तो उस केस में कंपनी को कितना वापस मिलता? 31,100। अब देखिए टोटल सामान अगर 100% है और हमने दोनों को क्या बना दिया है? 4, तो 4% उसने रखा, मतलब कंपनी को कितना वापस किया? 96। तो 31,200 वापस किया जो 96% है, तो 100% क्या होगा? अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कैंसिल करके देखते हैं पहले 12 से कि क्या ये 12 से कैंसिल हो रहा है, तो 12 से कैंसिल होगा 8 बार और 12 से दुगना हो जाएगा 24 और 12 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार। 8 से कैंसिल करते हैं तो 8 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और उसके आगे 2 0, मतलब उसने कुल कितने रुपए का सामान बेचा? 32,500 का। ठीक है, तो अगर उसे 1% उससे कम लेंगे तो इधर जुड़ेगा, अगर 1% ज्यादा दे देते तो इधर से कम हो जाता, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक जूता विक्रेता कुल बिक्री पर 10% हिस्सा कमीशन लेता है और 10,000 से अधिक बिक्री होने पर 2.5% अतिरिक्त लाभ लेता है। अगर उसका कमीशन या 2875 रुपए टोटल वो कमाता है, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, 10,000 पर ही है। कोइंसिडेंटली तीनों क्वेश्चन यहां पे 10,000 है, अमाउंट अलग भी हो सकता है, पर यहां तीनों क्वेश्चन हमारे 10,000 वाले हो गए। 10,000 रुपए तक वो कितना कमीशन लेगा? तो वो 10% कमीशन लेगा, और 10,000 से ज्यादा होगा तो वो 2.5% 2.5% एक्स्ट्रा लेगा, मतलब कितना लेगा? 12.5% लेगा। एक बार क्वेश्चन में और चेक कर लेता हूं। 10% पहले है और 2.5% अतिरिक्त लेता है। अब यहां पे क्या बोला है? उसका कमीशन है 2875, 2875, और ये बात समझना जरूरी है कि ये क्या है? कमीशन है। इतना उसने वापस नहीं किया, इतना उसने कमाया। देखिए ये अगर 12.5% है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 12.5% होना चाहिए, मतलब आप उसको कितना परसेंट ज्यादा दे रहे हो? तो 10,000 पर वो 2.5% ज्यादा कमाएगा। तो दशमलव हटा, 1 0 बढ़ी, 3 0 से 3 0 कैंसिल, मतलब 250 रुपए वो और ज्यादा कमा लेता। ठीक है, अब यहां प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान देना। देखो
अगर 12.5% है, यहां भी 12.5 हो जाए तो 2.5% उसे ज्यादा मिलेगा। 2.5% उसे ज्यादा मिलेगा मतलब 250 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये ऑलरेडी कमीशन है, इसमें 250 रुपए और जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7 और 5 12, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। उस केस में वो कितना कमा लेता? 3,125 रुपए कमा लेगा। ठीक है, टोटल था 2,875 और उस पर वो 250 रुपए और कमा लेता, मतलब 3,125। अब बात समझिएगा, यहां पर आप देखिए कि उसने, मेन बात क्या है कि ये कमीशन है, तो अगर उसका कमीशन फ्लैट दोनों जगह 12.5% होता तो वो 3,125 रुपए कमाता। तो 3,125 रुपए अगर 12.5% है तो 100% क्या होगा? तो देखिए, दशमलव हटेगा, 1 0 ऊपर बढ़ेगा, 25 से कैंसिल होगा 5 बार, 25 से कैंसिल होगा 40 बार। अब 5 से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 5 से, या तो हम 5 से इसी को कैंसिल कर दें तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। 8 का 5 गुना 40 कैरी हो जाएगा 4, 8 का दुगना 16, 16 और 4 20 का फिर से 0 कैरी 2, 8 और 2 10 का 0 फिर से कैरी 1, 24 और 1 25। तो टोटल आंसर आ गया कि उसने कितने रुपए का सामान बेचा, तो वो हो जाएगा 25,000। ओके, इस बार क्वेश्चन की टेक्निक में चेंज क्यों आया? क्योंकि ये कमीशन है, ये पैसा उसने वापस नहीं किया, ये पैसा उसने कमाया। तो 12.5% यहां भी, 12.5% यहां भी, मतलब टोटल वो कितना कमा रहा है? 12.5। और यदि दोनों जगह 12.5 होता तो उसकी कमाई होती 3,125। तो 3,125 अगर 12.5% है तो 100% क्या होगा? आंसर आ जाएगा आपका 25,000। ओके, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक और इसी में। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और इन सबसे इजी है और थोड़ा सा अलग टाइप है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं, एक सेल्समैन को 1200 रुपए प्रति माह के मूल वेतन पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया कि 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री के लिए मूल वेतन का 50% और बिक्री का 10% पुरस्कार के रूप में प्राप्त करेगा। यह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 रुपए के लिए लागू नहीं थी। यदि वह सेल्समैन किसी एक महीने में 7600 रुपए कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य की बिक्री करनी चाहिए? कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं यहां पर। देखिए, आपसे बोल रहे हैं कि एक सेल्समैन को रखा एक फिक्स सैलरी पर और वो सैलरी क्या है उसकी? 1200। मतलब वो कुछ बेचे या न बेचे उसे 1200 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर उसने 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचा, मोर देन 10,000, तो उसे दो चीजें एडिशनल मिलेगी। पहला, सैलरी का 50% और बिक्री का 10%। जितनी उसकी सैलरी है उसका 50% और जितने का वो सामान बेचेगा, जो उसकी सेल्स रहेगी, उसका 10%। ये दो चीजें उसको मिलेगी अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचेगा। तो इतना समझ में आया? अब देखिए, उसे टोटल 7600 रुपए, 7,600 रुपए उसे टोटल कमाना है। तो कितने रुपए का सामान बेचे कि 7,600 रुपए कमा ले? ठीक है, अब मैं आपको यहां पे दो चीजें समझाता हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 1200 रुपए तो उसे मिलेंगे, कुछ बेचे या ना बेचे 1200 तो मिलेगा, पर उसे कमाना कितना है? 7,600। तो देखिए, 7,600 अगर कमाना है और 1200 तो मिलेगा ही, मतलब उसे मेहनत कितने रुपए के लिए करनी है? 6400 रुपए के लिए। ठीक है, अब बात समझिएगा आगे। यदि शुरुआत के 10,000 रुपए का सामान बेचेगा तो सिर्फ 1200 मिलेगा, पर 10,000 के बाद अगले 10,000 का सामान बेचेगा तो समझिएगा यहां दो चीजें मिलेंगी। पहली, सैलरी का 50%, तो सैलरी है 1200, 1200 का 50% क्या होता है? 600, और सेल्स का 10%, मतलब जितने का सामान बेचेगा उसका 10%, तो 10,000 का 10% क्या होता है? 1000, मतलब कितने रुपए मिल जाएंगे? 1600। अब एक बहुत खास बात समझिएगा, शुरुआत के 10,000 पर सिर्फ 1200 रुपए मिलेंगे और 10,000 से ऊपर जब जाएगा तो उसका बोनस और सैलरी पर जो एडिशनल मिलना है वो कमाएगा। तो
तो मैंने माना कि अगर वो 20,000 रुपए का सामान बेचेगा तो 10,000 पे तो 1200 कमाएगा और अगले 10,000 पे कितना कमाएगा 1600। अब देखिए 1200 तो मिलेगा, उसे कितना कमाना है 6400। तो अगर मुझे इस 1600 को 6400 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा 6400। तो मुझे इस 10,000 का भी कितना गुणा करना पड़ेगा 4। तो इस 10,000 का 4 गुना क्या हो जाएगा 40,000। मतलब देखो 10,000 का सामान बेचेगा तो 1200, उसके अलावा 40,000 का और सामान बेचेगा तो 6400। तो देखिए 40,000 और शुरुआत के 10,000 टोटल हो गए 50,000 रुपए और 10,000 पे 1200 मिलेगा तो टोटल हो जाएगा 7600 रुपए। मतलब उसे 50,000 रुपए का सामान बेचना पड़ेगा तब जाकर वो 7,600 रुपए कमाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, देखिए बस कुछ पॉइंट्स आप समझ लेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कुछ भी कर ले वो 1200 तो मिलेगा, तो उसको कमाना है, मेहनत करना है 6400 रुपए के लिए। ये चीज समझ में आ गई। अब 6400 कैसे कमाएगा? 10,000 के बाद हमने एक डिसाइड करा कि सपोज 10,000 के बाद अगले 10,000 का सामान बेचेगा तो दो चीज मिलेगी, सैलरी का 50%, तो सैलरी है 1200, उसका 50% होता है 60, और जितने का सामान बेचेगा उसका 10%, तो 10,000 का 10% क्या होता है 1000, मतलब कितना हो जाएगा उसका 1600। ठीक है, तो 10,000 रुपए के अलावा 10,000 का सामान बेचेगा तो 1200 के साथ साथ 1600 कमा लेगा। पर उसे 1600 नहीं कमाना है, उसे कमीशन में कितना कमाना है 6400। तो ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा? 4 बार। तो 1600 का 4 गुना 6400, 10,000 का 4 गुना 40,000। तो 40,000 एक्स्ट्रा बेचेगा तो 6400 मिलेगा और शुरुआत के 10,000 पे तो 1200 मिलेगा। मतलब टोटल कितने रुपए का सामान बेचना पड़ेगा उसे? 50,000 रुपए का। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट अब हम दो क्वेश्चंस लेते हैं जो थोड़े से इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक अलग तरीके से। तो फिलहाल मैं इसको हटाता हूं और नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी? और इसके ऑप्शन है 20 लाख, दूसरा है 25 लाख, तीसरा है 15 लाख और चौथा है 10 लाख। इस सवाल को या तो आप एक्स से कर सकते हो या फिर आप इसे ऑप्शन से कर सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे एक्स से मत करिए, बहुत टाइम वेस्ट होगा। बेटर हम इसे ऑप्शन से करें। ऑप्शन से कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए अगर उसका वेतन या उसकी वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाए, हो क्या रहा है, पहले उसकी इनकम क्या थी, वेतन क्या था नहीं पता, बाद में 5 लाख बढ़ रहा है, और पहले 12% इनकम टैक्स था और अब कितना इनकम टैक्स है 10। लेकिन पहले और अब में इनकम टैक्स में कितने रुपए का डिफरेंस आना चाहिए? तो 10,000 रुपए उसके फिर भी ज्यादा लग रहे हैं। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए कि दोनों के टैक्स में कितने का डिफरेंस आए? 10,000 रुपए का। जिसमें 10,000 का डिफरेंस आ गया वो आंसर हो जाएगा। देखो मान लो कि उसकी इनकम पहले 20 लाख थी, तो यदि पहले उसकी इनकम 20 लाख थी तो बाद में कितनी बढ़ गई? 5, मतलब कितनी लाख हो गई? 25 लाख। पहले वो 20 लाख पर 12% देता था, तो अगर 20 लाख का 12% निकालेंगे तो वो आएगा 2,40,000 रुपए। ठीक है, बाद में वो 10% दे रहा है, तो 25 लाख का अगर 10% निकालेंगे तो वो आएगा 2.5 लाख रुपए। तो पहले 2,40,000 इनकम टैक्स देता था, अब 2,50,000 दे रहा है। तो देखिए कितने का अंतर आ गया? 10,000 का अंतर आ गया। मतलब अपना पहला वाला ऑप्शन ही सही है, पर डिपेंड करता है पूछा क्या है। अगर आपसे पूछा है कि पुरानी इनकम क्या है तो 20 लाख और अभी वाली इनकम क्या है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25 लाख। तो इसे हम ऑप्शन से करेंगे, पहला ऑप्शन हो गया है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। आइए एक और इसी टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। इनकम 1.2 लाख बढ़ती है,
टैक्स 12% से 10% होता है, लेकिन अभी भी वो उतना ही टैक्स दे रहा है जितना पहले देता था। बढ़ी हुई आय कितने रुपए होगी? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं और इसको इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूं। पहले 12% टैक्स था, यदि हम इसको पहले लॉन्ग मेथड से करें तो सपोज उसकी इनकम थी x और इस पर वो पहले 12% टैक्स देता था। जितना टैक्स पहले बनता था उतना ही बाद में बन रहा है, हालांकि उसकी इनकम 1.2 लाख बढ़ गई है और अब टैक्स कितना परसेंट दे रहा है? वो 10% दे रहा है। ठीक है, तो जितना टैक्स पहले की इनकम पर 12% होता था उतना ही 1.2 बढ़ने के बाद भी 10% लगाने पर सेम हो रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12x/100 और ये हो जाएगा x + 1.2 और 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, आगे हम देखें तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और 10 का मल्टीप्लाई हमें इधर करना है, तो 12x और 10 हो जाएगा ये 10x प्लस 10 और 1.2 हो जाएगा 12। तो 12 में से 10 माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 2x और इधर 12 पहले से है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी इनकम, क्योंकि क्वेश्चन लाख में चल रहा है तो इसलिए मैंने जीरो लगा के आपको कंफ्यूज नहीं कराया, डायरेक्ट हो जाएगा। तो उसकी इनकम पहले क्या थी? 6 लाख। आपसे पूछा जाए पहले इनकम क्या थी तो 6, पर बाद में 1.2 बढ़ गई, तो 1.2 बढ़ गई मतलब बाद वाली इनकम क्या हो जाएगी? 7.2। और आपसे पूछा है बढ़ी हुई इनकम, बढ़ी हुई आय, तो आंसर आपका आएगा 7.2, 7.2 लाख रुपए। इसी चीज को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 8.4 लाख, 7.2 लाख, 9.6 और 6। तो आप, जैसे मैं करेक्ट आंसर से आपको बता देता हूं कैसे होगा। सपोज उसकी इनकम 6 हम करते अगर, तो 6 लाख का हम 12% निकालते और फिर इसको 1.2 बढ़ाते तो 7.2 करते और उसका 10% निकालते। तो आप देख सकते हो कि अगर 6 लाख इनकम होगी तो उसका 12% कितना होगा? 72,000 रुपए। और अगर 7.2 लाख इनकम हो और उसका 10% निकालें तो वो भी कितना होगा? 72,000 रुपए। तो आपको ऐसे ऑप्शन चुनना है जिनमें डिफरेंस 1.2 का हो और 12% और 10% निकालें तो टैक्स बराबर आए। तो आप ऑप्शन से कर लो या ये वाला एक्स से इजीली हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये एक्स से बता दिया। ओके, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम बढ़ेंगे और फिर अभी कुछ नए टाइप्स और क्वेश्चंस देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं और यहां पे अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपए है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपए है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूं तो मेरी कितनी बचत होगी? डेली यदि हम ट्रेवल करते हैं तो उसका टिकट रेट है 50 और मासिक पास, मंथली पास बनवाते हैं तो वो है 1125 का। और अगर कोई व्यक्ति 30 डेज ट्रेवल करता है तो उसकी बचत कितनी होगी? देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है हमारा। डेली यदि ट्रेवल करेंगे तो 50 रुपीज लगेगा और कितने दिन ट्रेवल करेंगे? 30 डेज। ओके, मतलब यदि रोज टिकट लेते हैं तो 1500 रुपए लग जाएंगे। पर यही काम हमारा हो सकता है अगर हम पास बनवा लें तो 1500 रुपए की जगह हमारा काम हो जाएगा 1125 रुपए में। ओके, तो आप ये देखिए, रोज टिकट लेंगे तो 1500 रुपए और यदि पास बनवा लेंगे तो 1125 रुपए। कितने रुपए का डिफरेंस आ गया? तो 1500 में से यदि 1125 घटाएंगे तो हमें पता चलेगा 375 रुपए की बचत हो रही है। अब क्या करेंगे हम? 375 रुपए की बचत हो रही है, हमसे पूछा है कितने परसेंट की बचत, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1500 पर। तो 1500 मैंने रख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से इसको यदि मैं कैंसिल करता हूं तो 15 से दुगना होगा 30 और 15 का 5 गुना 75, मतलब पास बनवाने से 25%, 25% की बचत हो जाएगी। और यहां पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस पे करेंगे? जो टोटल खर्चा इतना होना था पर पास से इतना हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन हमारा होगा इसी पर। ओके, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप में। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 160 रुपए है और मासिक पास का मूल्य 2912 रुपए है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और एक महीने में 26 दिन यात्रा करता हूं तो मेरी बचत कितनी होगी? देखिए सेम क्वेश्चन है पर इस बार नंबर ऑफ डेज में डिफरेंस है।
तो हम यहां पे क्या करेंगे, 160 रुपए का टिकट है और 26 दिन यदि यात्रा करे, देखिए यदि रोज 160 रुपए लगेगा तो 26 दिनों में कितना लगेगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो को पहले तो हम हटा दें, इधर कर दें, 16 का 6 गुना, तो 16 पंजे 80, 16 और 6 96 का हो जाएगा 6, कैरी हो जाएगा 9, और 16 का दुगना 32, 32 में 9 जुड़कर टोटल बन जाएगा 4160। मतलब यदि रोज 160 रुपए लगेंगे तो 26 दिनों का टोटल टिकट का खर्चा हो जाएगा 4160। अगर यही काम मंथली पास बनवाने में हम करें तो आपको बोल रहे हैं मंथली पास बनवाने में 2912 रुपए में काम हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कितने रुपए की यहां पे बचत होगी। 10 में से जो 2 जाएगा तो हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहां हो जाएगा 41, यहां है 29, डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं। 41 में से यदि 29 गया तो ये आ जाएगा 1200। तो टोटल 1248 रुपए बच जाएंगे अगर हम पास बनवा ले तो। और इसका कैलकुलेशन किस पे करेंगे, इसको हम देखेंगे 4160 का ये कितना परसेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 का 3 गुना 12, 16 का 3 गुना 48, मतलब 416 का 3 गुना होता है ये। 3 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा कि हमारी यहां पे जो सेविंग्स होगी, जो बचत होगी, वो कितने प्रतिशत होगी, 30%। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं जो इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन हमारा, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 रुपए और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपए है। वयस्कों के साथ एक बच्चा निशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हों तो उस समूह को कितने प्रतिशत छूट मिलेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, उनका टिकट है 1000 और जो चिल्ड्रन हैं उनका टिकट है 500। यहां पे 17 एडल्ट हैं और 5 चिल्ड्रन हैं। तो देखिए यदि सबका टिकट लगे तो पूरे 17 एडल्ट्स का 1000 रुपी लगे, मतलब टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, 17,000। और 5 बच्चे हैं और इनका 500 रुपए लगे तो इनका टिकट हो जाएगा 2500 रुपी, मतलब टोटल टिकट पे खर्चा हो जाएगा 19,500 रुपए। पर उन्होंने एक चीज कही है कि वयस्कों के साथ एक बच्चा, यहां पे आपसे कहा है कि 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निशुल्क जा सकता है। ठीक है, यदि 2 वयस्क हैं तो एक बच्चा फ्री उसमें जा सकता है, पर केवल बच्चे जितने होंगे। तो यदि हम इसको देखें तो यहां पे 17 वयस्क हैं, 17 को यदि 2 से डिवाइड करें तो 8.5, मतलब रफली हम बोल सकते हैं कि 8 बच्चे फ्री जा सकते हैं। पर हमारे पास यहां पे क्वेश्चन में 8 बच्चे नहीं है, क्वेश्चन में कितने बच्चे हैं, 5। तो 8 बच्चे जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जा सकता, तो बच्चे 5 ही है, मतलब 5 बच्चे फ्री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 बच्चों की जगह हम 5 को ले जाएं, क्योंकि 5 बच्चे मतलब इनका टिकट नहीं लगेगा। अब समझना बात, पर ये जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, इनका टिकट तो लगेगा। तो हमारा 2500 रुपए कम हो जाएगा, पर हमें 17,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो बचत है वो क्या है, 2500 है। ठीक है, तो 2500 रुपए हमारे बच जाएंगे। अब ये देख लेते हैं पूछा क्या है, आपसे पूछा है उस समूह को कितनी छूट मिली। तो अडल्ट्स की पूरी टिकट लगेगी, बच्चों की टिकट माफ हो जाएगी, वो फ्री हो जाएंगे। तो हमारे 2500 रुपए बचेंगे, कितने में से, 19,500 में से। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पॉइंट में 12.82%। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, समझ में आ गया आपको। मेन यहां पे बस ये बात है कि 2 बड़े बड़े जो वयस्क हैं उनके साथ एक बच्चा जा सकता है, तो टोटल 8 बच्चे जा सकते हैं, पर बच्चे 5 ही हैं, तो जो 3 का डिफरेंस है उसका कुछ नहीं हो सकता। तो 5 बच्चों की टिकट नहीं लगेगी, मतलब 2500 रुपए अपने बच जाएंगे। किस पर, 19,500 पर, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 12.82% की टोटल बचत। ठीक है, तो ये हमारे 2-3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम जो टाइप ले रहे हैं, इसमें फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आय, व्यय, खपत, बचत, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, कंजप्शन, इससे जुड़े हुए। हमने इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पहले भी करें, यहां पे और थोड़ा सा हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला, हम इसमें भी 2-3 टाइप है। पहला इसका हम टाइप देख लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाए तो खर्च भी 10%
बढ़ जाता है। बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चल देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। हम यहां दो चीजें लेंगे, एक ले लेते हैं प्रेजेंट वाला केस या एक पहले वाला, ठीक है, मतलब ओल्ड, और एक ले लेंगे नया वाला, मतलब न्यू। पहले वो कितना कमाता था, तो वो कमाता था सपोज 100। देखिए यहां मैं लिख देता हूं आय, और आय मतलब इनकम, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं 75% खर्च करता है, तो यहां मैं लिख देता हूं उसका खर्च एक्सपेंडिचर, और 75% मतलब 75। आप इसको मान लीजिए 100 रुपए मिलता है, 75 खर्च करता है, तो उसकी बचत मतलब सेविंग्स कितनी होगी, तो वो होगी 25 रुपी। क्लियर है ये चीज। यदि हमने यहां पे 100 माना कि वो 100 रुपए कमाता है, तो 100 कमाएगा, 75% मतलब 75 रुपए खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना, 25। आगे देखते हैं, उसकी आय 20% बढ़ जाए। अभी वो 100 कमाता है, अब 20% बढ़ जाए, मतलब अब कितना कमाने लगे, 120 रुपए कमाने लगे। साथ ही उसका खर्च भी 10% बढ़ जाए। अब सबसे खास बात है, इनकम बढ़ी है 20%, तो 100 का 20% 20 रुपए होता है, और उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ता है। 10 रुपए नहीं बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 75 वो खर्चा करता है, उसका 10%। वैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, तो 7.5 जो रुपए है उसका खर्चा बढ़ेगा। अभी यदि वो 75 रुपए खर्च करता है तो 10% बढ़ेगा। 75 का 10% होता है 7.5, तो 75 में 7.5 जुड़ेगा तो वो आ जाएगा 82.5। अब बात समझिएगा ध्यान से, पहले 100 रुपए मिलते थे, 75 खर्च करता था, 25 बचाता था। इनकम बढ़ गई 20%, अब 120 रुपए उसको मिलते हैं, खर्चा 10% बढ़ा। 10% बढ़ने का मतलब है 75 का 10% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 82.5। तो 120 रुपए कमाता है और 82.5 उसमें से खर्च करता है। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती बस यही कर देते हैं कि वो 75 में 10 जोड़ देते हैं। 10 नहीं जुड़ेगा, 10% निकाल कर जुड़ेगा। तो 10% होता है 7.5, बन गया 82.5। अब आप देखिए डिफरेंस कितना है। तो इधर हमने माइनस किया था, इधर भी माइनस करेंगे। 120 में से यदि 82.5 गया तो ये आ जाएगा 37.5 रुपी। समझिए, पहले वो 25 रुपए बचाता था, अब 37.5 रुपए बचा रहा है। आपसे पूछा है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो पहले 25 रुपए बचाता था, अब 37.5 बचा रहा है, मतलब वो 12.5 12.5 रुपए ज्यादा बचा रहा है। किससे, 25 रुपए से इंटू 100। और आपको पता है 12.5 का दुगना होता है 25, 2 से ये कैंसिल होगा। उसकी बचत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो आंसर आ जाएगा 50%। ओके, क्लियर है। हम इस पे कैलकुलेट करेंगे भाई, 25 से 37.5, 12.5% ज्यादा किस पर, 25 पर। 25 और 100 का मल्टीप्लाई। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप में। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सब कुछ यहां पे हम सेम करेंगे। और अब आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने लेवल पर भी ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, पहले बोल रहे हैं 80% वो खर्च कर देता है, तो एज यूजुअल हम एज्यूम करेंगे 100 रुपए मिलते थे, 80 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 20। उसकी आय 25% बढ़ जाए, अब वो 125 रुपए कमाने लगे, तो वो अपना खर्च भी 10% बढ़ा देता है। तो आपको पता है पहले खर्च था 80, और 80 का यदि आप 10% निकालोगे तो वो कितना आएगा, 8। तो अब 8 रुपए ज्यादा खर्च करेगा, मतलब कितना खर्च करेगा, 88। ठीक है, इनकम 25% बढ़ गई, खर्चा 10% बढ़ा। 80 का 10% 8 रुपए ज्यादा, 88 रुपए अब वो खर्च करेगा। अब हम इसे जोड़ देते हैं, तो 125 और ये हो गया 88। 125 में यदि हम 88 घटाते हैं तो हमें मिलना चाहिए 37 रुपए। ठीक है, तो पहले वो 20 रुपए की बचत करता था और अब 37 रुपए की बचत कर रहा है। मतलब कितनी उसकी बचत बढ़ गई, 17 रुपए का अंतर है किस पर, 20 पर इंटू 100। तो 20 से कैंसिल होगा ये 5 बार, 17 का 5 गुना। अब वो 85%
ज्यादा बचत कर रहा है पहले से। और आपसे यही पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 85% अधिक। ठीक है, क्लियर है ये सारा। और एक सवाल देखते हैं, इसी को हम और थोड़ा सा टफ बनाकर क्वेश्चन करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है, उसके खर्च में 37.2% की वृद्धि होती है और आय 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत है। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, पर यहां पर अब 100 से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले तो हम ये देख लें कि 37 1/2, तो 37 1/2 के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है। ये 1/8 का 3 गुना है। ठीक है, 1/8 का मतलब होता है 12.5, 12.5 का 3 गुना 37.5, तो 1/8 का 3 गुना क्या होगा, 3/8। और दूसरा रेट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है 16 2/3, जिसका मतलब होता है 1/6। चलिए, अब यहां पर यदि हम 100 मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहां पे ऐसा नंबर लेते हैं, क्योंकि देखिए उसकी इनकम 16 2/3% बढ़ती है, 1/6। यदि 100 मानोगे तो 100 का 16 से 2/3 निकालने में दशमलव में या भिन्न में चला जाएगा। बेटर हम ऐसी संख्या माने जो 6 से कैंसिल होती हो। तो आप ऐसा मान लीजिए कि सपोज उसकी इनकम है 600 रुपी, क्योंकि 600 में 6 का भाग चला जाएगा, तो ये कैलकुलेशन इजी कर लेगा। ऐसा रूल नहीं कि आपको 100 ही मानना होता है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो 600 रुपए कमाता है और 80% खर्च करता है। तो 600 का 80% मैं आपको करके बता देता हूं। 600 का यदि 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 480। तो 480 खर्चा मतलब बचत कितने की, 120 की। एक बात हो गई। आगे बोल रहे हैं उसके खर्च में 37.1/2 की वृद्धि होती है और आय में 16.2/3। इनकम 16 2/3% बढ़ती है। अब देखिए 600 का 16.2/3 मतलब 1/6 कितना होता है, 100। तो उसकी इनकम 100 बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। और खर्च 37 1/2% बढ़ता है, तो हम 480 का 37 1/2 मतलब 3/8, 8 से कैंसिल हुआ 60, 60 का ट्रिपल हो गया 180, तो उसका खर्च 180 बढ़ जाएगा। ठीक है, 180 यदि बढ़ेगा तो हमें इसमें 180 प्लस करना पड़ेगा। ये 100 बढ़ा था तो 100 हमने प्लस किया था, ये 180 बढ़ रहा है, तो देखिए 0 और 0 हो जाएगा, 8 और 8 16, 4 5 और 1 6। अब उसका खर्चा जो है कितना हो रहा है, 660। तो अब वो कमा रहा है 700, खर्चा कर रहा है 660, मतलब अब केवल कितने रुपए बचा रहा है, 40। अब सबसे खास बात यहां पे हमें यह देखनी है कि पूछा क्या है। आपसे पूछा है उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बताइए, बचत का प्रतिशत बताइए। आपसे ये नहीं पूछा है कि बचत पहले से कितनी बढ़ गई या कम हो गई। आपसे बोल रहे हैं उसकी बचत अब कितनी है। तो देखिए वो अब बचा रहा है 40 रुपए, कितने रुपए में से, 700 रुपए में से, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 का, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 40 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड होगा 5 बार, 7 5 35, 7 × 5 35, शेषफल बच जाएगा 5/7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अब उसकी जो बचत है वो है 5/7%। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको यहां तक। तो यदि ऐसे फ्रैक्शंस में परसेंटेज आपको कुछ मिल जाते हैं तो ऐसे नंबर एज्यूम कीजिए जो एग्जैक्ट कैंसिल हो जाए, दशमलव में उससे कोई भी आंसर नहीं आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहां पे और थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है ए और बी के पास 1200 रुपए हैं। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, जबकि बी अपनी धनराशि का 20% खर्च कर देता है। अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है। तो ए के पास कितनी धनराशि बची। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन के तरीके से, मतलब मिश्रण के तरीके से। देखिए ए और बी की टोटल इनकम मैं यहां लिख देता हूं, ए और बी की टोटल आय 1200 रुपए है। ए और बी कुछ खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, तो ए 12% खर्च करता है और बी 20% खर्च करता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये दोनों का क्या है, खर्च है।
एक्सपेंडिचर है। आगे बोल रहे हैं अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो संपूर्ण धनराशि का 85% है। मतलब ए और बी की टोटल अब जो पैसा बचेगा वो 85% रहेगा। मतलब ये ए और बी की बचत है, सेविंग्स है। ठीक है, अब देखिए आपसे बोल रहे हैं ए की बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो बाद की चीज है, पहले हम क्वेश्चन में सारी चीजें देखें। ये ए और बी की आय है, इनकम है। ओके, ये खर्च है और ये क्या है, उनकी बचत है। तीनों चीजें यहां पे आ गई हैं। हमें ये दोनों परसेंटेज दिए हैं खर्च में और ये वाला दिया है बचत में। इन तीनों को हम सेम करेंगे। देखिए आपको क्योंकि ये बचत के बारे में दिया है तो हम बचत का रेशो बनाएंगे। इधर ए की बचत लिखेंगे, इधर बी की बचत लिखेंगे और बीच में दोनों की ओवरऑल बचत सेविंग्स लिखेंगे। ए 12% खर्च करता है तो 100 में से 12 घटाएंगे, मतलब उसकी बचत कितनी है, 88। बी 20% खर्च करता है, मतलब उसकी बचत कितनी है, 80। और दोनों की कंबाइंड ओवरऑल जो बचत है वो कितनी है, 85। तो हमने पूरे क्वेश्चन को बचत मतलब सेविंग्स में कन्वर्ट कर लिया। 100 में से 12 गया, 88 बचाया। 100 में से 20 खर्च किया, 80 बचाया। जबकि कंबाइंड कितना बचा है, 85। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इनका डिफरेंस ले लो तो दोनों में डिफरेंस है 3 का और इधर डिफरेंस हो जाएगा 5 का। ये जो रेशो आएगा ये रेशो होगा उनकी आय मतलब इनकम का। ठीक है, पर आपसे उनकी इनकम नहीं पूछी है, आपसे पूछा है एक ही बचत बताओ। तो पहले तो इनकम पता कर लेते हैं। तो 1200 रुपए को हम इस रेशो में डिवाइड करें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे ए से तो आपको मिल जाएगा कि ए की इनकम, और ए अपनी इनकम का 12% खर्च करता है। चलिए पहले उसकी हम इनकम निकाल लेते हैं। तो 8 से कैंसिल होगा 150 बार, 150 का 5 गुना, मतलब ए की आय है 750 रुपए। ठीक है, और ये 12% खर्च करता है, मतलब ये 88% 88% बचाता है। तो 750 रुपए का 88% कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो 25 से कैंसिल होगा ये 30 बार, 25 से कैंसिल होगा ये 4 बार, 4 से कैंसिल होगा ये 22 बार, 22 का 3 गुना, तो ए टोटल बचाता है 660 रुपए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। इनकम बोलते तो हम यहीं रुक जाते, सेविंग्स पूछिए इसलिए हमने यहां तक सॉल्व किया। ठीक है, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हम देखते हैं। एक ये अलग क्वेश्चन था, अगला हम एक अच्छा सवाल और देख रहे हैं जो कई बच्चों को कंफ्यूज करता है और फिर आपको यहां पे कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिससे उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश में बता देता हूं मैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड कंजप्शन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। चलिए अब इसको हम कैसे करना चाहेंगे वो समझते हैं। देखिए आपको एक बात मैंने पहले भी कही है कि आय व्यय खर्च का कनेक्शन क्या होता है। आय दो चीजों से मिलकर बनती है, पहला बचत और दूसरा खर्च। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये दोनों चीजों से टोटल इनकम बनती है। यहां पर हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम आय। ठीक है, कि आय पहले कितनी थी, तो जैसे दो लोग हैं हम उन्हें नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं खपत, तो यहां पे खपत, आय मतलब इनकम, खपत मतलब कंजप्शन। और एक मिनट, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां पे मूल्य चल रहा है तो हमें इसको प्राइस नाम देना पड़ेगा। तो ये प्राइस है, कंजप्शन है, और इससे यहां पे आ जाएगा टोटल खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब सपोज कोई चीज 10 रुपए की है और मैं दो चीजें खरीद रहा हूं, तो 10 रुपए की दो चीज खरीदूंगा तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 20। तो यहां पे ये रूल चलेगा। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ गया और खपत 20% कम हो गई। वस्तु कौन सी है नहीं पता, कितने रुपए की थी नहीं पता, खपत कितनी थी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, पर वो कम और ज्यादा हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक काम करना, प्राइस को मान लेना 10, कंजप्शन खपत को भी मान लेना 10, तो खर्चा आपका हो जाएगा 100। ठीक है, सपोज 10 रुपए की 10 चीजें हैं,
10 रुपए की 10 चॉकलेट हम मान लें, तो 10 रुपए आपको प्राइस पता चल गया। 10 चॉकलेट ये कंजप्शन है, खपत है। तो 10 रुपए की 10 चॉकलेट यदि हम खाते हैं, मतलब कितना खर्चा हो जाएगा? 100। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोल रहे हैं उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। तो 40% की वृद्धि होने का मतलब है 10 का 40% क्या होता है? 4 रुपए। तो जो चॉकलेट 10 रुपए की आती थी वो अब कितने रुपए की आ रही है? वो आ रही है 14 रुपए की। ठीक है। साथ ही खपत में 20% की कमी हो गई। खपत में 20% की कमी होने का मतलब है यदि 10 चॉकलेट खाते थे तो इसका हम अगर 20% निकालें तो 10 का 20% क्या होगा? 2। अब हम 2 चॉकलेट कम खाएंगे, मतलब कितनी चॉकलेट खाएंगे? 8। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने चॉकलेट का। पहले हम 10 रुपए की 10 चॉकलेट लेते थे तो खर्चा होता था 100। अब चॉकलेट का रेट बढ़ गया 40%, मतलब अब 10 रुपए वाली चॉकलेट कितने की हो गई? 14 की। तो हमने उसकी खपत चॉकलेट खाने में कमी कर दी। कितनी कमी कर दी? 20%। 10 का 20% होता है 2 चॉकलेट, कम कर दी। अब कितनी चॉकलेट खाएंगे? 8। तो अब 14 रुपए वाली कितनी चॉकलेट्स हम खाएंगे? 8 खाएंगे। तो 14 रुपए की 8 चॉकलेट का मतलब है हम अब कितना खर्चा कर रहे हैं? 112। तो पहले हमारा खर्चा होता था 100, अब हमारा खर्चा हो रहा है 12, मतलब 112। तो हमने खर्चा कितना बढ़ा दिया? 12 रुपए बढ़ा दिया। किस पर बढ़ाया? 100 पर। मल्टीप्लाई भी 100 का करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा खर्चा टोटल कितना परसेंट बढ़ गया? 12% बढ़ गया। ओके। तो इस क्वेश्चन का ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप चीजों को यहां पे वैल्यू और क्वांटिटी को एज्यूम कर लो और जो भी चेंज बोला है, बढ़ाया है तो जुड़ जाएगा, घटाया है तो कम हो जाएगा। आपको खर्च या कोई भी चीज का इफेक्ट आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया जिससे उसकी खपत 10% कम हो गई, उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? Price of article increased by 20% and consumption decreased by 10%. Find change in his expenditure. ठीक है। तो देखिए ये हमारा पार्ट सेम रहेगा, कभी भी आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। 10, 10, 100 ये हर क्वेश्चन के लिए फिक्स है। मूल्य 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया मतलब 10 रुपए वाली चॉकलेट कितने की हो गई? 12 की हो गई। और मूल्य बढ़ा तो खपत कम हो गई, कितने परसेंट हो गई? 10% कम हो गई। 10 का 10% होता है 1, मतलब अब कितनी चॉकलेट खाएंगे? 9। रेट 20% बढ़ा, 10 बन गया 12, तो खपत 10% कम हो गई, 10 की जगह 9 चॉकलेट खाएंगे। 12 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 108। तो देखिए पहले खर्चा 100 था, अब 108 का मतलब कितना परसेंट खर्चा बढ़ गया? तो आंसर हो जाएगा 108। सॉरी 108 टोटल खर्चा है, तो खर्चा कितना टोटल बढ़ गया? हमारा 8%। ठीक है। अभी मैंने दोनों जो क्वेश्चंस कराए इसमें ये दोनों डेटा गिवन था, आपको हर बार ये निकालना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग रहेगा और उसमें आपको खपत या मूल्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। इनमें से कोई डेटा नहीं देंगे और ये वाला डेटा आपको दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे आपको फिर इसमें एक नई चीज पता चलेगी। सवाल आपसे बोल रहे हैं चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 10% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई? देखिए ये हमारा पार्ट अगेन सेम रहेगा, 10, 10 और 100। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, रेट 30% बढ़ गया मतलब चीनी कितने की हो गई? अब 13 रुपए की हो गई। खपत में कोई जानकारी नहीं दी हुई है तो हम फिलहाल इसको x मान लेते हैं। और खर्चा 10% बढ़ गया, मतलब पहले यदि 100 रुपए खर्च करते थे तो अब कितना खर्चा कर रहे हैं? 110। इतना समझ में आया? इस बार ये दिया है, ये दिया है, ये आपको निकालना है। ओके। 13 रुपए की अब चीनी हो गई, कितनी खाएं कि खर्चा 110 हो जाए? तो x की वैल्यू निकालना है। 110 में यदि हम 13 का भाग देंगे तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 13 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 13 पंजे 65, 13 78, 13 से 3 91 और 13 का पहाड़ा यदि हम 8 बार लेते हैं तो वो आ जाएगा 104। ठीक है। अब 104 चला गया तो बचेगा कितना हमारा? 6 और 0 60। अब कितनी बार डिवाइड हो सकता है? तो 13 से डिवाइड हो जाएगा ये, 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 13 इंटू 4 52, 84। सॉरी यहां पे पॉइंट भी लग जाएगा। ठीक है। और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो 13 और 52 हो जाएगा, तो कैरी अभी हमारा जो है मतलब शेषफल अभी भी हमारे पास कितना बच जाएगा? 8। या हम इसको इतना ही रहने दें तो भी हमारे लिए पर्याप्त रहेगा ये। मतलब ये बात हमें समझ में आई कि यहां x की जगह क्या आएगा? 8.4, पर 8.4 आंसर नहीं है। देखिए
x की जगह पे 8.4 आने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले 10 किलो मान लें कि 10 किलो शक्कर आप खा रहे थे, तो अब कितनी खा रहे हैं 8.4, तो कितने की कमी आ गई? तो आप यहां देखेंगे 10 से 8.4 हो गया, मतलब ये कम हो गया है कितना 1.6 की यहां पे कमी आ गई है। किस पे कमी आई है? 10 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो डेसिमल हटेगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, मतलब खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16% की। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, 10 10 100 ये हमारा सेम है, रेट 30% बढ़ गया, मतलब अब शक्कर 10 रुपए वाली 13 रुपए की हो गई। पहले 10 किलो मान लेते हैं कि 10 किलो शक्कर खाते थे, अब कितनी खा रहे हैं नहीं पता, और आपसे बोला है इस बार खर्चा 10% बढ़ गया, मतलब यदि पहले हम 100 रुपए खर्च करते थे तो अब कितना कर रहे हैं 110, तो 110 को जब मैंने 13 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 8.4। अब कई बच्चे 8.4 आंसर दे देते हैं, 8.4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि अब खपत कितनी है, आपसे बोल रहे हैं खपत में कितने की कमी आई। तो पहले यदि 10 किलो शक्कर खाते थे तो अब 8.4 किलो शक्कर खा रहे हैं, तो 10 से 8.4 होने का मतलब है 1.6, 1.6 किलो की कमी हो गई। किस पे कमी हो गई? 10 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, सॉल्व किया तो हमें पता चला कि शक्कर की खपत में 16% की कमी हुई। पर यहां पर यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो पहला ऑप्शन है 14.29, दूसरा ऑप्शन है 15.38, तीसरा ऑप्शन है 13.68 और चौथा ऑप्शन है 16.54। तो हमारा आंसर आया है 16% से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 16 के जो सबसे करीब आंसर होगा और 16 से जो छोटा होगा वो यहां आंसर आएगा, क्योंकि ये 8.4 को अगर हम और सॉल्व करें तो ये आगे और आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 16 से थोड़ा सा कम होगा, तो 16 से कम में हमारे पास सबसे क्लोज ऑप्शन जो है वो है 15.38। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर कि शक्कर की खपत में 15.38% की कमी आ गई। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घर पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किलो थी तो अब खपत कितनी होगी? ठीक है, फिर हम इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, और इस बार एक अच्छी चीज क्या है, हमने घी का भाव या रेट मान लिया 10 रुपए का घी, और कितना किलो है? 10 किलो है, और एक्चुअल में क्वेश्चन में भी 10 किलो ही बोल रहे हैं, तो और अच्छा है। 10 रुपए, 1 किलो यदि 10 का हो तो 10 किलो कितने का हो जाएगा? 100 का। अब बोल रहे हैं घी के भाव में 32% की वृद्धि हो गई, मतलब अब देखिए 10 रुपए का अगर आप 32% निकालोगे तो वो आएगा 3.2, तो 10 रुपए वाला घी अब हो जाएगा 3.2 रुपए बढ़कर 13.2 रुपए का। आगे क्या बोल रहे हैं, इस खपत कितनी कम की जाए कि खर्च केवल 10% बढ़े, तो खपत इस बार फिर से नहीं दी हुई है, और खर्च केवल 10% बढ़ना चाहिए, मतलब 110 होना चाहिए। ठीक है, तो 10 रुपए का घी 10 किलो है, टोटल 100 का खर्चा, अब 32% बढ़ गया, मतलब 13.2 हो गया। कितनी खपत हो कि 110 आ जाए? तो देखिए 110 को हम 13.2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो दशमलव यदि मैं हटा दूं, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, और ये दोनों 11 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 11 से इसको मैं कैंसिल कर दूंगा 100 बार, और 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 से 1 बार और 2 बार, और 100/12 का मतलब 100 में यदि 12 का भाग देंगे तो 8 1/3, और इस बार 8 1/3 हमारा आंसर होगा। उन्होंने ये नहीं बोला है कि खपत पहले से कितनी कम हो गई, x की वैल्यू 8 1/3 है, मतलब यहां पे 8 1/3 kg आएगा, 8 से 1/3 किलो आएगा। और उन्होंने पूछा भी आपसे यही है कि शक्कर की अब खपत कितनी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो बोलते कितने की कमी आई तो दोनों का हम अंतर लेते और बटे में 10 रख के 100 का गुणा करते तो कमी का प्रतिशत पता चलता, पर उन्होंने कहा है सिर्फ इतना कि खपत कितनी कम, अब खपत कितनी है, तो आंसर होगा हमारा 8 1/3%। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टाइप में, फिर हमारा ये वाला टाइप कंप्लीट हो जाएगा। सवाल है हमारा, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
आप चाहें तो इसी फॉर्मेट से कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिंपल आप इंक्रीज और डिक्रीज वाले तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीटों में 25% की वृद्धि हो गई, तो देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, मतलब यदि 4 सीट थी तो कितनी सीट हो गई, 5। और टिकट का रेट भी 10% बढ़ गया, तो 10% यदि बढ़ने का मतलब होता है कि यदि पहले टिकट 10 की थी तो अब कितने की हो जाएगी, 11 की। तो पहले 4 सीट थी, अब 5 हो गई, पहले 10 रुपए लगते थे, अब 11 रुपए लगेंगे। आप यहां पे देखें तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 4 का दुगना 8 और ये 11 का 11 ही रहेगा। तो यहां कितने का इंक्रीमेंट आ गया, 3 का। यदि पहले 8 रुपए कमाते थे, अब 11 रुपए कमाएंगे, तो 3 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, किस पे, 8 पे इंटू 100, और 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी तक आपको याद हो गई होगी, 37 1/2, जो हमने थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में भी इसका यूज किया था। तो टोटल उस आपसे बोला है आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो टोटल आय में वृद्धि होगी 37 1/2, 37 सही 1/2% की वृद्धि। तो ये एक इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन था, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, या 10 मानकर भी कर सकते हैं कि 10 सीट थी, 10 रुपए की एक टिकट थी, और फिर आप उसको बढ़ाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप कंप्लीट हुआ, और आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस अब इसके समझ में आ गए होंगे, ये जो आय व्यय खपत वाले होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं एक और इसका काफी इंपॉर्टेंट टाइप, जैसे चीनी के मूल्य में कमी होने से 100 रुपए में अब 5 किलो ज्यादा शक्कर मिल रही, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे। तो अगला हम उन सारे टाइप्स पे काम करेंगे।